10-15 मिनट 20 मिनट आधा घंटा हो गया मैं नहीं पहुंचा। फिर उनका फोन आता है कि सर जी आ जाओ टाइम हो चुका है। मैं कहा बिल्कुल सर बस्ती में आ चुका हूँ, जैकेट खरीद रहा हूँ, जैसे जैकेट खरीदा होता है तो तुरंत आपके पास आऊंगा। बोला ठीक है जल्दी आइए। फिर मैंने जैकेट तो खरीदने गया था, फिर आधा घंटा बीता, बीतते बीतते 1 घंटा हो गया। फिर उनका फोन आता है कि सर जी आ जाइए अब तो खरीद आ गया जैकेट। मैं बोला कि सर जी अपना जैकेट तो खरीद लिए, अब मैडम का जैकेट खरीद रहे हैं और बच्चे का खरीद कर मैं क्या कर रहा हूँ। उन्होंने देखा कि घंटा 1.5 घंटा हो गया, जैकेट कितना जैकेट खरीद रहा है। तो एक ऑफलाइन को पता होता है कि वो क्या कर रहे हैं। उनको पता चल चुका था कि ये कोई जैकेट नहीं खरीद रहा, कोई कुछ नहीं खरीद रहा, ये घर पे होगा। इसी समय का बात था, उन्होंने आए मेरे घर पे, मैं कंबल में सोकर मोबाइल को चला रहा था और उन्होंने आया, मैं देखा अरे ये कौन। फिर मैं अचानक देखते ही रह गया। फिर मैंने शर्ट पहना, पैंट पहना, फटाफट तैयार होके फिर इस तरह की मीटिंग में आया। और इस मीटिंग में आने के बाद उस दिन इसी तरह से जिस तरह से आपको प्रमोद जी बताए, चंद्रमोहन जी बताए, कलाश जी बताए, इसी तरह से मुझे भी बताया गया कि ऐसा कर सकते हैं। मैं कर तो पहले से रहा था, खा भी रहा था, लेकिन मुझे पता नहीं लग रहा था कि मैं यहाँ कामयाब कैसे हो सकता था। तो उन्होंने बताया, उस दिन एक मीटिंग चला 1 घंटे का। उस मीटिंग में मुझे यहाँ डिसीजन लिया गया कि आप इस सिस्टम से जो आज तक नहीं किए हैं वो कर सकते हैं। तो मैंने कहा ऐसा हो सकता है क्या। फिर वहाँ से एक डिसीजन लिया गया मुझे, और उस डिसीजन की वजह से आज प्रमोद जी जो बोले कि इस सिस्टम में 30,000 की इनकम पे पहुंचा हूँ। तो ऐसा डिसीजन आप भी लेना चाहते हैं? यस। तो ऐसा डिसीजन लेने के लिए ये सारी बातें को ध्यान में रखते हुए किस किस तरह से लोगों ने बताया आपको, उस तरह से जिस तरह से मैं लगातार इस सिस्टम से 3 साल से अपने अपलाइन के बातों को फॉलो करते हुए जिस तरह से आगे निकल रहा हूँ, उस तरह से आपको भी उसी तरह से आगे की तरफ निकलना पड़ेगा। निकलने के लिए तैयार हैं? यस। यहाँ पे जैसे आप घर से निकलने का प्रयास कीजिएगा, इस सिस्टम को करने का प्रयास कीजिएगा, परेशानी तो आएगी। बगैर परेशानी किए हुए, बगैर दिक्कत सहे हुए ऐसा कुछ भी नहीं हो सकता आपके साथ। बगैर दिक्कत के आपको वही मिल सकता है जो आज तक मिला है। अगर आपको एक्स्ट्रा चाहिए, आपको अपने सपना को पूरा करना है, तो आपको कुछ हटके अलग करना पड़ेगा। 9 से 9 की ड्यूटी से जो मिला 15 से लेके 25,000, अगर उससे अगर आपका जीवन सुख में चल रहा है, फिर आरसीएम का प्रोडक्ट बहुत ही बढ़िया है। आप ले जाइए, खाइए और अपने परिवार को स्वस्थ रखिए। अगर आप चाहते हैं कि उस 20-25,000 से मेरे घर का, मेरे परिवार का, मेरे बच्चे का बढ़िया सा एजुकेशन नहीं मिल सकता है, बढ़िया से बीमार होने के बाद इलाज नहीं हो सकता है, मेरा बढ़िया सा घर नहीं बन सकता है, तो इस सिस्टम को आपको सीरियस होकर करने की जरूरत है। अब इस सिस्टम में करना क्या पड़ता है, मैं थोड़ा सा आगे लेके चलता हूँ आप लोगों को। आज तक हम सभी लोगों ने कितना दुकान बदला। मैं एक ऐसे साथी को बुलाना चाहता हूँ जो आज तक लगभग कितने दुकान बदल दिए। पांडे जी 1 मिनट आगे आइएगा। कितने दिन से लुधियाना रह रहे हैं आप? 12 साल से। 12 साल से कहाँ पर है? 12 साल से घूमते हुए 12 साल से कितने किराने दुकान बदल दिया अभी तक? 50 नजदीक में करके बोलिए। कम से कम 50 दुकान बदले, और 50 के बाद एक और आरसीएम का बदले। उस 50 में और इसमें एक में क्या फर्क है, थोड़ा सा बताइए लोगों को। वहाँ से हमारा पैसा जाता था, यहाँ से हमारा पैसा आता है। और इस 12 साल से जिस काम को आप कर रहे हैं उसमें कितना डेवलप हुआ है? जैसे कि आप ओवरलॉक करते हैं, ओवरलॉक मान के चलिए शुरुआत किए, सीखे, 15-18 हजार कमाने लगे, लेकिन आज 12 साल हो गया, तो क्या वहाँ से 40-50 हजार ओवरलॉक से आता है? नहीं सर, नहीं आ सकता, कभी नहीं, कभी भी नहीं ना। नहीं। यहाँ से लगता है आपको कि आ सकता है जी, क्योंकि यहाँ से हमको लगभग 1 साल हो गया, 5 से 6 हजार रुपया लगभग आ जाता है। तो देख लिए 50 दुकान बदल चुके हैं इस 12 साल में। 50 दुकान बदलने के बाद एक दुकान और इन्होंने रिस्क लिया दुकान बदलने का, और उस रिस्क लेने की वजह से आज के डेट में इनका घर का राशन, एक लड़का पढ़ता है, उसका स्कूल का फीस वो सब फ्री हो चुका है।
और कई बार हम लोग अपने माइंड में चलाते रहते हैं कि कैसे होगा सर जी, ये क्या होगा, कैसे होगा, मेरा क्या पैसा आ सकता है, मैं क्या यहाँ कामयाब हो सकता हूँ। तो ये देख लिया आप, एक साल में 5,000 ही मान के चले, 6,000 नहीं। अगर 5,000 राशन बदलने से अगर आता है तो वहां से राशन खाना चाहिए सर, आरसीएम से है चाहिए। तो ये हो गया। उसके बाद हम आगे लेके चलते हैं इस प्रोडक्ट की, थोड़ा सा हम क्वालिटी बताते सर। ये खाने का तेल है सर। इस खाने के तेल का मैं बात बताऊं, इस खाने के तेल की वजह से आज के डेट में मैं आपके सामने बोल पा रहा हूं सही से, तो ये तेल है। क्योंकि इस तेल की वजह से मैंने आरसीएम सिस्टम में आया था, गैस की परेशानी से मैं खुद परेशान था, इतना परेशान था जिसका कोई कहा नहीं जा सकता है। अब कई बार लोगों को होता है कि सर जी मैं पढ़ा लिखा नहीं, इस तेल को कैसे बताऊंगा, तो सर बताने की जरूरत थोड़ी है। आज के डेट में नॉर्मल लोग गैस की वजह से परेशान है, उसको बोलिए कि सर मैंने इसको खाया, मेरा गैस ठीक हो गया। आप भी अगर अपने गैस की बीमारी, सीने की जलन, हार्ट की समस्या, लीवर की दिक्कतें ठीक करना चाहते हैं तो ये तेल को खाइए। और इसमें जरूरी है आगे बताने का, इतने से तो सर ये तेल बिक जाता है। उसके बाद ये रिफ्रेशर है सर। इस रिफ्रेशर को बेचना कितना आसान है, बहुत सारे साथी बता सकते हैं। मैं एक ऐसे पर्सनालिटी को मिलाना चाहते हैं, वो ये रिफ्रेशर को इतने आसानी से बेच देते हैं। हमारे बीच रहमान जी है, एक मिनट आ सकते हैं आगे, खड़ा वहीं से बोलिए कि इतने आसानी से इसको बेचते हैं। साथी को नमस्कार। इसको तो मैं कम से कम 3-4 डब्बा महीने का बेचता। अब सोच के देखिए, महीने का 3-4 डब्बा यानी कि 120 आसानी से इसको बेच देते हैं। 120 बेचने का मतलब होता है 4-5 हजार बिजनेस वैल्यू हो जाता है। और ये इतना गजब का रिजल्ट है, किसी भी आदमी को अगर वीकनेस महसूस हो रहा है, उसको 4-5 बजे या जब भी वीकनेस महसूस होता है पिला दीजिए। पिलाने के बाद तुरंत एनर्जी ला कर देता है सर। उसके बाद हम आगे की बात करें सर, ये अपना हल्दी, इस हल्दी की बात जितनी बड़ाई किया जाए उतनी कम है सर। अगर आपको सर्दी हुआ है, दूध में डालिए और उसको दूध को गर्म करके हल्दी को उसमें डाल के पीजिए, सर्दी में राहत हो जाता है, जुकाम जिसको बोलते हैं। उसके बाद इस हल्दी को अगर किसी को गैस की समस्या ज्यादा है, बवासीर का दिक्कत है, उसको सुबह सुबह गुनगुने पानी में डाल कर दीजिए सर, उसमें भी राहत दिलाने लगता है। इतनी भी क्वालिटी है इस हल्दी में। मार्केट का हल्दी हम 1 चम्मच डालते होंगे, हमारा आधा चम्मच उससे बेस्ट काम करता है। इससे बढ़िया क्वालिटी कहाँ मिलेगा सर। उसके बाद सर बात करें न्यूट्री अजवाइन, इसका जितना ही तारीफ किया जाए उतनी ही कम है सर। मैं ऐसे साथी को इस न्यूट्री अजवाइन पर दिया है जो पहले फैक्ट्री में जाकर 500 का काम किया करता था, लेकिन ये खाने के बाद 600 का होने लगा। विश्वास हो रहा है आप लोगों की नहीं? मैं डेमो बताता हूँ। श्याम जी है, श्याम जी आइए 1 मिनट। इसको खाने के बाद फैक्ट्री जाने में क्या फर्क सर? बहुत फर्क पड़ा। हेलो नमस्कार, जय आसियम। तो पहले तो जैसे काम करने जाते थे, मतलब 12 से 1 बजे के बाद में हमसे काम ही ज्यादा नहीं होता था। ऐसा लगता था अब काम ना करे, सीधा घर जाके चुप्पे पड़ के सो जाए। थोड़ा ही काम होता था, 400-500 का काम। लेकिन जब से सर जी ने बताया न्यूट्री चार्ज खाया करिए, इसमें कुछ नहीं, अनार का जूस है, मौसमी का जूस है, अंगूर का जूस है। मैं कहा चलिए ये तो बढ़िया है। लेकिन जब से मैं खाने लगा हूँ तब से मेरा कम से कम 800-900 का काम भी होता रहता है और पूरा दिन काम करते रहता हूँ। लोग देखता ही है ये, मतलब सुबह से लग जाता है, शाम तक करता ही करता रहता है। थैंक यू सो मच। और उसके बाद इस समय जो बिजनेस का 4 चांद बना हुआ है, गामा ओरिजिनल। गामा है तो हंगामा है। एक गामा का प्रोडक्ट हम लोगों ने कुछ दिन पहले एक साथी को दिए थे, और उस गामा को खाने के बाद उन्होंने कई जगह से इलाज कराया, बाबा रामदेव का दवा खाया, उसके बाद हरिद्वार से भी दवा लाया। लेकिन हमारा गामा देने के बाद उसको इतना रिलैक्स महसूस होता है। उनके आईडी लगे मात्र 2-4 दिन ही हुआ अभी। मैं बुलाना चाहूंगा एक बार, सर का क्या नाम है? संतोष जी को एक बार बुलाना चाहूंगा। नए पर्सन एक बार उनके लिए अभी तुरंत इनका केवाईसी हुआ है, 5-7 दिन हुआ होगा। सर गामा ओरिजिनल खाने से आपको कैसा महसूस होता है बताइए। जय आसियम। बहुत फायदा है उससे, गामा ओरिजिनल से। लीवर का समस्या मेरा था, उससे बहुत बड़ा फायदा हुआ है। इससे पहले बहुत दवा कराए थे क्या, थोड़ा सा बताइए जी। ताकि बच पाए लोग। बाबा रामदेव का दवाई हमने खाया है, इंग्लिश दवाई भी खाया है, उससे मेरा कोई फायदा नहीं हुआ। इससे भी मेरा बहुत फायदा हुआ है।
ऐसे ऐसे एग्जाम्पल अपने पास है सर। लगता होगा कि पुराने लोगों को झूठ बोला दिया, लेकिन इनका आईडी लगे हुए मात्र अभी 4-5 दिन ही हुआ है, तो इतना बढ़िया है। उसके बाद मैं बताऊं, कल सुबह का मीटिंग देख रहा था बीसी सर का चल रहा था। गामा ओरिजिनल ऐसा प्रोडक्ट है जो चंडीगढ़ पीजीआई के रेफर किया हुआ मरीज जो चल नहीं पा रहा था उसको ठीक किया गया। ऐसे ऐसे मरीज को तो एक बिजनेस आपको इस वजह से चलेगा कि हम लोगों को हेल्प करने जा रहे हैं, हम लोगों को बचाने के लिए जा रहे हैं, तब आपका बिजनेस चलता है सर। आप सोचेंगे कि बेच लूंगा, टारगेट पूरा कर लूंगा, सर नहीं होगा, कभी भी नहीं होगा। आप उनको घर में लेकर जाए, उनके घर की भलाई सोचे कि मेरे प्रोडक्ट खाने से उनके घर की बीमारी अगर ठीक हो जाएगा तो क्या प्रोडक्ट तो मांग के लेता है सर। चलिए, उसके बाद इस तरह के प्रोडक्ट को हम खाने लगते हैं, लोगों को बताने लगते हैं, हमारा बिजनेस बढ़ने लगता है। उसके बाद क्या होता है सर, आपका एक टीम का निर्माण होने लगता है और उस टीम के वजह से आपका एक बिजनेस का नेटवर्क बनने लग जाता है, जिसको हम बोलते हैं पैसिव इनकम। पैसिव इनकम एक ऐसा इनकम है, मैं थोड़ा सा आप लोगों को पैसिव इनकम के बारे में बताना चाहूंगा कि पैसिव इनकम हर एक आदमी को लेना क्यों चाहिए। पैसिव इनकम हमारे यहाँ 2 प्रकार के इनकम होता है, सभी लोग जानते हैं। एक एक्टिव इनकम होता है, दूसरा क्या होता है सर, पैसिव इनकम। एक्टिव इनकम में क्या आता है सर, आज के डेट में हमारा फैक्ट्री बंद था तो कितने लोगों को फैक्ट्री से पैसा आएगा, हाथ उठाइए सर। किसी को नहीं आएगा, उसे हम बोलते हैं एक्टिव इनकम। पैसिव इनकम क्या होता है सर कि आज के डेट में हम काम पे ना जाए फिर भी पैसा आए, उसे हम कहते हैं पैसिव इनकम। जो आरसीएम बिजनेस हो, कैसे मैं साबित करके आपको दिखाऊंगा कैसे आता है। जैसे आज के डेट में मान के चलिए यहाँ आपकी आईडी लगी थी, यहाँ पे मान के चलिए ये आदमी का आईडी लग गया। उससे पहले ये दुनिया में हम काम पे जाना बंद तो हमारा पैसा बंद हो गया सर। यहाँ पे देखिएगा हमारा पूरा परिवार है हमारे साथ। यहाँ पे मैं हूँ, मेरी वाइफ, 2 बच्चे, मम्मी और पापा, इतना परिवार तो है। परिवार यहाँ भी है, परिवार यहाँ भी है, दोनों तरफ परिवार है। ये तो है नहीं कि इधर आएंगे तो परिवार हट जाएगा, परिवार हर जगह है। अब यहाँ पे मेरा आईडी लगा और मेरे नीचे नेटवर्क बनना स्टार्ट हुआ। धीरे धीरे करके अगर हमारे नीचे 300 लोगों का नेटवर्क जैसे बन जाता है तो क्या होता है, यहाँ आरसीएम बिजनेस में आपका अप्रोक्स इनकम लगभग 30,000 होता है। अब यहाँ ट्रेडिशनल मार्केट को हम देखते हैं थोड़ा सा। मैं जिस फैक्ट्री में काम करता हूँ वहां से मेरे को 25,000 रुपया महीने का आता था, राइट। इसी तरह एक सिलाई करने वाला, बर्ला करने वाला, फैक्ट्री में काम करने वाले को कितना आता है सर, 10,000 से लेके लास्ट की बात करें तो 30,000, उससे ज्यादा नहीं आता है। काम नहीं चलता तो उससे भी कम हो जाता है। अब मान के चलिए ये पैसा आ रहा था मेरी वाइफ की, 2 बच्चे की, मम्मी का, पापा का, सब लोगों का खर्चा चल रहा था। किसी कारण बस यहाँ पे मैं काम करने लायक ना रहूं या कुछ हो जाए, मैं फैक्ट्री जाने लायक ना रहूं या इस दुनिया को छोड़ के चले जाऊं तो क्या होगा, मेरे वाइफ को, तो बच्चे को, मम्मी को और पापा को। थोड़ा सा 1 मिनट के लिए आप सभी लोग आंख बंद करके सोच के देखिए अभी इसी समय कि अगर मैं ना रहूं इस दुनिया में या रहूं भी काम पे जाने लायक ना रहूं तो क्या होगा मेरे परिवार को। थोड़ा सा अंदर तक सोच के देखिए, थोड़ा सा सोचिए। अगर अपने परिवार से प्यार करते तो थोड़ा सा सोच के देखिए क्या होगा। क्योंकि मैंने लाइव देखा हूँ सर, 5 दिन पहले की बात है। हमारे गांव के एक कुल्चा बेचते थे, कमाने की बात करें तो 1,000-1,500 रोज का कमाते थे। आज के डेट में लगभग 5-10 दिन हुआ उनको डेथ हो गया, किसी कारणवश बीमार चल रहे थे और बीमार होने की वजह से उनका डेथ हो गया। जो 1,000 रुपया रोज के आता था उनके घर में आज कितना आता है सर, 1 भी रुपया उनके घर में नहीं आता है। और क्या हुआ सर, जैसे डेथ हुआ, डेथ होने के बाद उनके गांव लेके गया, सबको गांव लेके गया। वहां पे क्या हुआ, जैसे कार्यक्रम उनका खत्म हुआ, जमीन बेच दिया गया क्योंकि कंठ हो चुका था यहाँ से ले जाने में बड़ी। और ये लाइव है सर, ज्यादा दिन नहीं हुआ, हमारे गांव के विसर्जन है, आइएगा इसमें मैं साबित करा देता हूँ, लगता होगा ऐसा बात सच है या नहीं। अच्छा, पूजा देता था ये क्लास में रोड
तो ये सच घटना है। अब सोच के देखिए, लगता रहता है ना कि मेरे साथ ऐसा कुछ भी नहीं होगा, मैं नहीं मरूंगा, मैं अमर हूँ, ऐसा हो सकता है क्या? कब किसके साथ कब समय पलट जाए कोई नहीं जानता सर। इसलिए पहले कठिनाई आने से पहले अगर हम रास्ता को बना ले तो दिक्कत नहीं होगा। इसी तरह इसीलिए RCM बिजनेस बना है। मान के चलिए सर, यहाँ पे मेरी आईडी है, 30,000 मुझे आता है, तो कहीं न कहीं 22,000 रुपया प्रमोद जी को आता है, तो कहीं न कहीं कैलाश जी को 20,000 आता है, तो कहीं न कहीं चंद्रमोहन जी को 18,000 आता है, तो कहीं न कहीं रहमान जी को आता है, तो रहमून जी को आता है। इस तरह से करते करते 100 रुपया तक के लोग हैं इधर भी RCM बिजनेस में। और मान के चलिए सेम टू वहाँ मैं गायब होता हूँ, यहाँ भी मैं ना रहता हूँ इस दुनिया में, तो क्या लगता है आपको कि मैं ना रहूंगा तो प्रमोद जी ऐसा मीटिंग करेंगे या छोड़ देंगे? कैलाश जी करेंगे या छोड़ देंगे? चंद्रमोहन जी करेंगे या छोड़ देंगे? जब ये सब लोग करेंगे, ये जैसे 22-30 पे आएंगे प्रमोद जी यहाँ, तो ऑटोमेटिक हम यहाँ पे सब 40 पे चले जाएंगे, क्योंकि यहाँ पे एक सिस्टम काम करता है और सिस्टम के काम करने की वजह से यहाँ पे पैसे इनकम मिलता है। तो आज भले ही हम बढ़िया पैसा कमा रहे हैं, आज हो सकता है आप मेरे से ज्यादा कमा रहे हैं, कोई बात नहीं सर। हम सभी लोग आज दाल रोटी कमाने के लिए काम कर रहे हैं, बढ़िया घर परिवार चल रहा है, लेकिन इस दिन के लिए आपसे बिजनेस को कीजिए सर कि अगर आप ना भी रहें या रहे भी बेड रेस्ट पे भी चले जाएं, तो आपके घर में किसी भी फैमिली मेंबर को किसी के पास 1 रुपया मांगने जाने की जरूरत ना पड़े। इसके लिए सर इसको दिल और जान से अगर आप लगातार मेरे जैसे 3 से लेके 5 साल मेहनत करते हैं, तो सर इतना तो जरूर पैसा आने लगता है कि अगर आपको कुछ हो भी जाता है तो आपके परिवार के बच्चे को या आपके फैमिली को या आपके पेरेंट्स को किसी के आगे ऐसे हाथ नहीं फैलाना पड़ेगा। आज के डेट में मैं गांव भी चला जाता हूँ 1-2 महीने के लिए, इतना पैसा आता है कि बड़ा सुकून मिलता है कि मैंने कोई ऐसा काम किया हूँ कि पैसा आता है, घर बैठे रहते हैं। तो वही तो हुआ ना सर, कुछ हो भी जाता तो बैठे रहते, घर जाके वही होता है। तो इसके लिए हमें इस सिस्टम को करना है, उसके आगे लेके चलते हैं। कई लोगों के लगता रहता है कि RCM का प्रोडक्ट महंगा है, RCM बिजनेस में मैं कैसे करूं, मेरा अपलाइन टारगेट पे ही काम कराता है, मैं कैसे टारगेट पे काम करूं। मैं ऐसे पर्सनालिटी से आपको मिलाऊंगा सर। RCM बिजनेस में जैसे आप आईडी लगाते हैं सर, तो आपको 2000 का अपने मर्जी का प्रोडक्ट लेना पड़ता है ना सर। ऐसे ऐसे कंपनी भी है इस दुनिया में, इस इंडिया में, जहाँ पे आपको आईडी लगाने के बाद 18,000 रुपया देना पड़ता है, उसके बाद भी 1 रुपया नहीं आता, बहुत दिन बीत जाता है। ऐसे पर्सनालिटी से मैं आपको मिलाता हूँ। मेरे भी 2-3 ऐसे पर्सनालिटी है जो 18,000 18 महीना लगाने के बाद भी 1 रुपया नहीं आया। लेकिन RCM सिस्टम से कितने लोगों को पैसा अभी तक आ चुका है? एक बार हाथ उठाइएगा, देख लीजिए आप सभी लोग, एक बार इधर करके देख लीजिए कितने लोगों को आया। तो मैं दिलाना चाहूंगा, हमारे बीच अमरदीप जी हैं और श्याम जी है, एक बार इन दोनों के लिए 2-4 ताली। जब तक आप बताइए। नमस्कार। जौनपुर जानते हैं सभी लोग? जौनपुर जिले में मैं गया था, चौकिया। कितने लोग गए हैं जौनपुर? गया कोई? चौकिया धाम है वहाँ पे, तो आप समझ सकते हैं। वहीं पे मेरे को दोस्त ने ऐसे बुलाया कि बोला बहुत बढ़िया काम है, एक ऑफिशियल वर्क का काम है। तो मैं कहा मतलब, बोला 20,000 रुपया भी लगेगा। तो मैं कहा 20,000 रुपया कैसे लगेगा? बोला ऑफिशियल वर्क काम है, 20,000 तुम्हारा सैलरी लग जाएगा। तो कोई बात नहीं है, 1 महीने में तुम्हारा आधा हो जाएगा। मैंने कहा चलो। ग्रेट ट्रेनिंग इंडिया प्राइवेट लिमिटेड जानते हैं? कितने लोग जानते हैं? उसी में मैं गया था। कम से कम वो देखिए सर्दी में कम से कम 18 महीना वहाँ लगाया। और जैसे बताते हैं मेंबर बनाने वाला, वहाँ जाके मैंने मेंबर भी बनाया, लेकिन पैसा कम से कम 2 साल वहाँ पे रुके, लेकिन वहाँ पे पैसा एक भी नहीं आया। लेकिन यहाँ RCM सर जी ने बताया यहाँ पे पैसा भी आया और पार्ट टाइम का काम है, इसलिए मैं कर रहा हूँ। थैंक यू सो मच।